गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर गीता शर्मा, सह आचार्य चित्रकला। आज मैं आपको राजस्थानी चित्रकला के बारे में बताने जा रही हूँ। हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम राजस्थानी चित्रकला है। अभ्रंश शैली की निर्बलताओं को परे हटाकर एक नई शैली का जन्म हुआ जिसे राजस्थान शैली कहा गया। हालांकि इसके नाम को लेकर कई सारे मतभेद हैं। राजस्थानी चित्रकला के संबंध में जिन अनेक विद्वानों ने मौलिक कार्य किया उनमें वासिल ग्रे, ओसी गांगुली और हरमन गिब्स का नाम उल्लेखनीय है। राजस्थान में पली चित्र शैली के नामकरण पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। आनंद कुमारा स्वामी ने इसे राजपूत चित्रकला कहा। ओसी गांगुली, हैवेल्स व वासिल ग्रेव ने भी इसे राजपूत चित्रकला ही माना, क्योंकि राजस्थान में राजपूत शासकों का राज्य था। उनके सानिध्य में पली चित्रकला को राजपूत शैली के अंतर्गत इन विद्वानों ने माना। MC मेहता ने इसे हिंदू चित्रकला कहा। ये सभी मत जो हैं वो पूर्ण रूपेण सही नहीं है। राय कृष्णदास जी के अनुसार राजपूत शैली मानने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि राजपूत एक शासक जाति थी, जिस कारण ऐसी जाति का प्रभाव समष्टि रूप से कला पर नहीं पड़ सकता है। अतः राय कृष्णदास जी ने इसे राजस्थानी शैली नाम दिए जाने के लिए अपना मत प्रकट किया। वैसे भी राजपूत शासक पहाड़ी क्षेत्रों में भी राज्य कर रहे थे, तो अगर हम राजपूत नाम देते हैं तो समस्त पहाड़ी क्षेत्र की चित्रकला भी इसमें समाहित हो जाती है। अतः राय कृष्णदास जी ने इसे केवल राजस्थान के रजवाड़ों के लिए यूज़ करते हुए इसका नाम राजस्थानी शैली दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्नल टॉड ने राजपूताना के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था और यही नाम राय कृष्णदास जी ने भी प्रयोग में लिया। अंग्रेजों के समय यह प्रदेश राजपूताना कहलाता था। कर्नल टॉड ने सर्वप्रथम राजस्थान का प्रयोग अपनी पुस्तक एनल एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में किया। नवंबर 1956 में भारत सरकार ने राजस्थान संघ एकीकरण के प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान नाम स्वीकार कर लिया और यह क्षेत्र हमारा क्षेत्र राजस्थान कहलाने लगा। अतः अब समस्त रजवाड़ों के लिए यानी कि समस्त राजपूताना के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग ही सर्वथा उचित है। राजस्थानी शैली के विकास में दो कारण महत्वपूर्ण रहे। प्रथम कारण था राजस्थान की व्यापारिक समुदाय की आर्थिक संपन्नता। यहाँ का जो श्रेष्ठी वर्ग था, जो बिजनेस क्लास था, वो संपन्न था। उसने बहुत सारी हवेलियों का निर्माण कराया, उसने चित्रकारों को प्रक्षय दिया और यहाँ की चित्रकला को के उत्थान में अपना सहयोग दिया। और द्वितीय कारण था वैष्णववाद का पुनः जागरण, यानी अब बौद्ध एवं जैन धर्म से परे हटकर हिंदू धर्म का विकास होने लगा। बहुत सारे संत महात्मा इस समय जन्म हुए जिन्होंने भक्ति भाव की एक धारा का विकास किया और उन पर आधारित असंख्य चित्रों का निर्माण चित्रकला में हुआ। चौथी शताब्दी में विष्णु के उपासक रामानुज एवं कृष्ण के उपासक जयदेव जैसी कवि एवं लेखक हुए, जिन्होंने कला, साहित्य एवं आध्यात्मिक जागरण के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किए। ये चौथी शताब्दी नहीं है, ये 14वीं शताब्दी है। ये बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसे 14वीं शताब्दी जानें। कृष्ण के प्रति चैतन्य महाप्रभु एवं मीराबाई का प्रेम निष्ठा संपूर्ण भारत में फैल चुका था। इनके आगमन का सीधा प्रभाव कलाकारों की कल्पना के क्षेत्र पर पड़ा। इन्होंने रामचरित, गीत गोविंद के राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम, महादेव, पार्वती, संतों की जीवनी या 12 मासा अर्थात वार्षिक उत्सव, इसके अंदर जो अपने 12 मास में जो उत्सव मनाए जाते हैं उनसे संबंधित चित्रों का चित्रांकन किया जाता है, तथा भारतीय संगीत पर आधारित राग रागिनी, यानी जितने भी संगीत में स्वर हैं, जितनी भी संगीत में सप्तक हैं, उन पर आधारित राग रागिनियों
के चित्र राजस्थानी शैली में देखने को मिलते हैं। ये करीब 6 राग हैं और 6 रागों की 6 पत्नियाँ यानी 36 रागिनियाँ हैं जिनके से संबंधित चित्र हमें राजस्थानी चित्रकला में देखने को मिलते हैं। राजस्थान के शासकों का कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में योगदान विशिष्ट रहा है। उन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म एवं संस्कृति का रक्षक समझा। हालांकि उनका जीवन साहस और कठिनाइयों से भरा हुआ था, क्योंकि वे हमेशा रणभूमि के अंदर ही रहते थे। यहाँ तक कि महिलाओं ने भी इस तथ्य की रक्षा के लिए यानी कि वीरता और संघर्ष की रक्षा के लिए जौहर में अपनी जान देकर इस परंपरा में अपनी भागीदारी निभाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चित्तौड़ की महारानी पद्मावती ने जौहर को अंजाम दिया था। श्री राम और भगवान कृष्ण के पति अनुपम भक्ति ने यहाँ के शासकों को मुक्ति का मार्ग प्रदान किया। विशेषकर कृष्ण के प्रति भक्ति ने उन्हें कल्पनाशील प्रवृत्ति का गुण दिया। इसका प्रभाव उनकी विषय वस्तु के चयन में साफ दिखाई पड़ता है। इसी बीच अनेक प्रतियां जो राजा एवं दरबारियों के हाथों में सिमटी हुई थी, अब वे सामान्य जन तक भी जाने लगी। चित्रों के प्रति उनका लगाव स्वाभाविक था। राजस्थानी चित्रकला को स्वतंत्र स्वरूप मिलने से पूर्व ही देश में एक ऐसी सांस्कृतिक क्रांति हो चुकी थी जिसका नेतृत्व बाद में राजस्थान के रजवाड़ों से होने लगा, क्योंकि यह क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक आधारों का पोषण संपन्न प्राप्त था। राजस्थानी चित्रकला के जन्म एवं शैशव से संबंधित निम्न तत्व महत्वपूर्ण हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में जैन शैली के चित्रों में ईरानी प्रभाव दिखाई पड़ने लगा था। इसकी वजह से ही अपभ्रंश शैली धीरे धीरे गिरती जा रही थी। वास्तु के विकास से चित्रकला में अंतराल अभिव्यक्ति को नया आयाम प्राप्त हुआ। मतलब जो राजस्थानी शैली के प्रारंभ में कैसे चित्र दिखाई पड़ते हैं वो हम यहाँ पर जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका निखरा स्वरूप प्रारंभिक राजस्थानी चित्रों में देखने को मिलता है। दूसरी ओर कवि नामदेव, चैतन्य तथा वल्लभाचार्य आदि धर्म आचार्यों ने भक्ति की ऐसी रसधारा बहाई जिसका प्रभाव उत्तरोत्तर काल में राजस्थानी चित्रकला में देखने को मिलता है। इससे राजस्थानी चित्रकला को एक नया बल मिला। संगीत के क्षेत्र में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण राग रागिनियों से संबंधित चित्र बनने लगे थे तथा काव्य संबंधी विषयों पर भी चित्र निर्माण राजस्थानी कला में प्रारंभ हो गया था। इसके अतिरिक्त 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में सवा चश्म चेहरों के स्थान पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश शैली में अधिकतर सवा चश्म के चेहरे बने हैं, अब यहाँ पर यानी राजस्थानी चित्रकला में एक चश्म चेहरे तथा वस्त्रों में, वास्तु में आदि सभी में सौंदर्य का समावेश इन चित्रों की विशेषता रही है। बाल गोपाल स्तुति, नियामतनामा वाली प्रति में यह चिन्ह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। राजस्थान में अपभ्रंश के इकहरे कागज पर बने ग्रंथ चित्रों के स्थान पर वसली यानी कागज की कई सतह चिपकाकर बनाने वाले कागज पर अब स्वतंत्र चित्र मिलने लगे थे। वसली एक तरह का पतला पेपर होता है जो कई पेपर्स को चिपकाकर एक शीट तैयार की जाती थी जिस पर चित्रांकन कार्य किया जाता था, उसे वसली पेपर कहा जाता है। रंगों की संख्या तथा अलंकरणों में भी वृद्धि और सादी अंतराल व्यवस्था के स्थान पर राजस्थानी चित्रों में कई खंडों वाली विभक्ति की तैयारी इस चित्र परंपरा की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। कर्नल टॉड ने एक स्थान पर लिखा है कि राजस्थान एक छोटा राज्य नहीं है। यहाँ हर क्षेत्र में एक रणभूमि है और हर नगर में बलिदान देने वाले वीर पुरुष हैं। इस वीर प्रसिद्ध भूमि पर चित्रण की नई नई शैलियों का उदय हुआ, जिससे भारतीय चित्र परंपरा को एक नया बल मिला।
अनेक चित्रण शैलियों के उदय से पूर्व समस्त राजस्थानी क्षेत्र में चित्रण की एक सामान्य परंपरा चल रही थी। इसी परंपरा को प्रारंभिक राजस्थानी चित्रकला का स्वरूप कहा गया। यह प्राय 16वीं शताब्दी तक का स्वरूप कहा जाता है। 8वीं शताब्दी में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कई हस्तलिखित ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें चित्रकला संबंधी प्रचुर सामग्री भरी हुई है, जिससे उस क्षेत्र की चित्रकला परंपरा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। हरिप्रत सूरीकृत कुवलय माला कहा 8वीं शताब्दी के प्रमुख ग्रंथों में है। 15वीं शताब्दी के साहित्य के संदर्भ में कला उन्नायक महाराणा कुंभा के काल के सूत्रधार मंडन द्वारा विरचित देवता मूर्ति प्रकरण, राजबल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन आदि ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें कला के सैद्धांतिक पक्ष का विवेचन किया गया। मंडन स्वयं चित्रकला के ज्ञाता थे। स्थान स्थान पर उन्होंने मूर्ति कला के साथ रंगों की भी जानकारी दी। राजबल्लभ मंडन में चित्रकला की विस्तृत सामग्री भरी पड़ी थी। महाराणा कुंभा के स्वरचित ग्रंथ संगीत राज में नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भित्ति चित्रों के धुंधले धुंधले अवशेष, यानी आप अभी केवल लघु चित्र ही नहीं, भित्ति चित्रों की जो परंपरा चल रही थी उसके भी धुंधले धुंधले अवशेष इस परंपरा के प्रमाण कहे जा सकते हैं। 15वीं शताब्दी के अंत व 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अभ्रंश शैली अब बदलकर नए रूप में सामने आ रही थी। रूप का सृजनात्मक विकास, पेड़ पौधों का अलंकारिक रूप व अन्य तल व्यवस्थाओं का प्रयोग प्रारंभिक राजस्थानी चित्र शैली में देखने को मिलती है। यह अभ्रंश शैली का ही योगदान था, जिसमें हम अनेक परिवर्तन करके राजस्थानी शैली को प्राप्त कर पाए। इसके उदाहरण हमें अनेक स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। 1540 ईस्वी के आसपास चित्रित ग्रंथों में मृगावती लॉर्ड चंद्रा, जो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। इस ग्रंथ के कुछ पृष्ठ लाहौर तथा चंडीगढ़ के संग्रहालय में भी सुरक्षित है। गीत गोविंद प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। उत्तरा अध्ययन सूत्र बड़ौदा संग्रहालय में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में भागवत के भी कुछ वितरित चित्र पृष्ठ नवल सिंह के संग्रह में हैं। कुछ चित्रित पर ये कुंवर संग्राम सिंह जी हैं, जो जयपुर के हैं, जो नवल सिंह भी कहलाते थे, उनके संग्रह में है। चावंडा वाला रागमाला सेट एवं अन्य अनेक प्रारंभिक ग्रंथ प्रारंभिक राजस्थानी शैली के अनुपम नमूने हैं। आप ये चित्र जो मैंने इसमें डाला है, आप ये देख रहे हैं, ये मेवाड़ शैली का है और 1592 ईस्वी का, मतलब प्रारंभिक राजस्थानी शैली का नमूना है। इसमें ढोला मारू को चित्रित किया गया है। ये जो चित्र है, ये ढोला मारू ग्रंथ के संग्रह में से प्रस्तुत किया गया है। प्रारंभिक राजस्थानी शैली की विशेषताएं। प्रारंभिक राजस्थानी शैली के चित्रों में अभ्रंश शैली की भयत्रस्त आंखें, मुंह तथा आंखों में तुनकपन वाले भावों का अभाव है। रंगों का तेवर अब उभर कर सामने आया है। चित्रों में पुरुषों ने भारतीय चाकदार जामा, पजामा, पटका, पगड़ी पुरुषों की प्रचलित वेशभूषा रही है तथा स्त्रियों को घाघरा, पटका, पारदर्शी ओढ़नी व चोली पहने हुए प्रदर्शित किया है। प्रकृति चित्रण में आसमान, प्रकृति का उन्मुक्त रूप, मछली व कमल युक्त सरोवर, वास्तु का योग आदि सभी चित्र संयोजन को निखार देते हैं। इस शैली की एक प्रमुख विशेषता इसमें भिन्न भिन्न विचारों के लिए अलग अलग रंगों का उपयोग किया गया है, जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। रंगों के सभी मिश्रण में कलाकार ने अपनी पूरी समझ को व्यक्त किया है। यह रंग विशेष संगीत की
सजीवता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। लाल रंग ऊर्जा एवं संवेदना को प्रकट करता है। पीला आश्चर्य को और भूरा रंग कामुकता को प्रदर्शित करता है। यहाँ रागमाला चित्रों की भी बहुसंख्या देखने को मिलती है, जिनमें प्रयुक्त चटकीले रंग इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। विषय वस्तु के चयन में भिन्नता दर्शाई गई है, लेकिन ये भावनाओं को पूरी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। रेखाएं सरल है, सपाट रंगों का प्रयोग है, सभी आकृतियों को एक ही आयाम में दिखाया गया है और पृष्ठभूमि का विशेष ध्यान रखा गया है। चित्र शैलियों का वर्गीकरण। राजस्थान की में जो चित्र शैली रही है उनको अनेक उप शैलियों में विभक्त किया गया है। राजस्थानी चित्रकला का विकास एवं समृद्धि केवल एक या दो स्थानों पर न होकर अनेक दरबारी नगरों, राजधानियों, मंदिरों तथा सामंत के ठिकानों पर हुआ है। धार्मिक प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त दरबारी कवियों और चित्रकारों, संगीतज्ञों, शिल्पाचार्यों आदि के सहयोग से राजस्थानी चित्रकला की अजस्त्र धारा अनेक रियासती शैलियों और उपशैलियों में विकसित हो गई। वह विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्वानों ने राजस्थान शैली को निम्न उपसर्गों में विभाजित किया गया है। एक्चुअली राजस्थान के जो हैं 4 प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं: मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। और इन चारों के अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग राज्य हैं जो इन चारों के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे मेवाड़ में उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी, कोटा, झालावाड़ और ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर, अलवर और उनियारा। अब हम राजस्थान के उप शैलियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इन क्षेत्रों में ये जो मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़, इन क्षेत्रों में जो शैलियाँ पनपी वे उपशैलियाँ, उनमें मुख्य उपशैलियाँ मेवाड़, किशनगढ़, जयपुर, कोटा, बूंदी आदि हैं। हम उनका अध्ययन अपने अगले वीडियो में करेंगे। कल हम मेवाड़ शैली की विस्तृत जानकारी से अवगत होंगे। धन्यवाद।